अक्टूबर आ चुका है एंड मेंस को सिर्फ 2 महीने बचे हैं। हो सकता है कि तुम इस समय काफ़ी परेशान हो गए होगे, तुम्हें एंग्जाइटी हो रही होगी, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। मैं जो भी बताने जा रहा हूँ बिल्कुल कान खोल कर सुनना, बिल्कुल अलर्ट होकर सुनना। जितना भी स्कोर तुम्हारा अभी आ रहा है या तुम्हारा आने वाला होगा, उससे 30-40 नंबर तो तुम्हारे आराम से बढ़ जाएंगे। मेंस का एग्ज़ाम जनरली जनवरी के सेकंड वीक में होता है, तो अज्यूम करते हैं कि 15 तारीख को ही होगा। तो उस हिसाब से हमारे पास एग्जैक्टली 2 महीने बचे हैं। नाउ नो मैटर तुमने कितना थ्योरी कवर करा है, पेपर्स करना शुरू कर दो। एंड व्हेन आई से पेपर्स करना शुरू कर दो, मैं कह रहा हूँ डेली 1 से 2 पेपर तो करो ही करो। तुम मैथोंगो की जेई मिन टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो, या फिर तुम एग्जाम साइट से प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो। हो सके तो दोनों ही कर लो। हर दिन तुम्हें सुबह 9 से 12 और दोपहर के 3 से 6 हर दिन पेपर अटेम्प्ट करने हैं, एंड विदाउट एनी चीटिंग। ना कैलकुलेटर यूज़ करना, ना पीरियोडिक टेबल देखनी है, ना ही कोई फॉर्मूला देखना है। एंड ट्राई करो हर दिन तुम्हारे 2 पेपर तो हो ही जाए। तुम अगर स्कूल जाते हो तो इट्स फाइन यार, तुम 3 से 6 पेपर कर लो, एक टेस्ट भी काफ़ी होता है। अगर कोई तुम्हें कह रहा है यार कि इतने टेस्ट मत करो, तो मत सुनो उसके अभी के लिए। हर टॉपर ऐसे ही पढ़ता है, पेपर ज़्यादा करने से ही नंबर आते हैं। और मैं वीडियो के बीच में तुम्हें बहुत सारे चैनल्स के बारे में बताऊंगा, बहुत अच्छे रिसोर्सेज बताऊंगा, जो तुम्हारी जेई प्रेपरेशन में, रिवीजन में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में तुम्हें बहुत एड करने वाले हैं। तो बिना स्किप करे पूरी वीडियो देखना। अब मैं तुम्हें थोड़ा ये समझाता हूँ कि तुम्हारा एक आइडियल दिन कैसा जाना चाहिए। तुम अराउंड 7 बजे के अराउंड उठ जाओ, फ्रेश वगैरह हो लो। तुम डेली कोई शॉर्ट नोट्स रिवीजन करते हो तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है। जनरली मैं ब्रेकफास्ट करते करते कुछ फॉर्मूला रिवाइज कर लेता था। अगर तुम ब्रेकफास्ट जनरली स्किप कर देते हो या नहीं करते हो, तो चाय कॉफ़ी तो पी ही लो यार, क्योंकि वो जो कैफ़ीन तुम्हें सुबह मिलता है वो काफ़ी हेल्प करेगा तुम्हें पेपर करने में। देन तुम 9 बजे पेपर करने बैठ जाओ, 12 बजे तक तुम्हारा पेपर ख़त्म होगा। देन 12 से 1 के बीच में तुम लंच कर लो, नहा धो लो अगर तुमने नहीं नहाया अभी तक, कुछ रेस्ट ले लो, थोड़ा सा तुम ब्रेक ले लो। 1 बजे तक ये सब ख़त्म कर लो। अब 1 से 2 तक तुम्हें क्या करना है? 1 से 2 तक तुमने जो प्रीवियस पेपर किया था 9 से 12 के बीच में, तुम्हें उसका एनालिसिस करना है। फिर 2 से 3 रिवीजन करने हैं उन टॉपिक्स के जो सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत करे तुमने। जब तुम एनालाइज कर रहे होगे, तुम्हें क्वेश्चंस मार्क करने हैं। कैसे मार्क करने हैं? एक क्वेश्चन तुम्हें वो मार्क करना है जो तुमने गलत करा है, एक क्वेश्चन तुम्हें वो मार्क करना है जो तुमने अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि या तो तुम क्वेश्चन से डर गए थे, या तो तुम्हें वो कंसेप्ट स्ट्राइक नहीं किया। देन कुछ क्वेश्चन होंगे जिनके बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम, जिनका तुम्हें बिल्कुल हिला ही नहीं पाया वो क्वेश्चन तुम। अब जो तुमने गलत करे हैं या जो तुम्हें कंसेप्ट स्ट्राइक नहीं कर पाया, इन दोनों की स्टडी करनी है तुम्हें अगले घंटे में। 1-1 घंटे का मैं गैप इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब अगर देखो तुम स्कूल जा रहे हो तो चिंता मत करो, तुम्हें क्या करना है, 3 से 6 का पेपर देना है, देन उसका एनालिसिस करना है। उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के तुम्हें लिख लेने हैं। वो क्वेश्चन तुम्हें स्कूल में सॉल्व करने हैं, टाइम निकाल के। टीचर्स का फुद्दू तुम्हें बनाना पड़ेगा, मैंने भी बहुत बनाया। जितना हो सके उतना टाइम को यूटिलाइज करो। एंड मैं स्कूल में करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ यार, क्योंकि स्कूल में भी थोड़ा काम होता है तुमको, स्कूल के बाद भी तुम्हारा स्कूल का काम करना होता है। तो 6 बजे के बाद से लेकर रात तक जब तक तुम सोने जा रहे हो, उसमें तुम सिर्फ जेई की स्टडी के लिए उतना टाइम नहीं दे पाओगे। तो तुम जहाँ से निकाल पा रहे हो टाइम, तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। अब तुम टेस्ट कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, इनके बीच में टेस्ट के जो स्कोर आएंगे उन्हें कैसे एनालाइज करना है ये सुनो। डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा कितना स्कोर आ रहा है, हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाने वाले हैं। अगर तुम्हारा स्कोर बिलो 100 जा रहा है, तो भाई तुम्हें फिलहाल तो चिल करने का टाइम पूरी तरह खिड़की के बाहर फेंक देना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग 2 मंथ्स में अगर तुम बिलो 100 हो तो तुम डायरेक्टली 200 तो जंप नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम बहुत डिटर्मिनेशन के साथ फाइट मारोगे तो शायद तुम 150 या 160 की लाइन तक आ जाओ। एंड तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मैं बिल्कुल शुगर कोट नहीं करूँगा इस चीज़ को, तुम्हें बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें जो मैंने बताया वो तो तुम्हें करते ही रहना है, लेकिन उसमें तुम्हें एक चीज़ बदलनी है कि तुम्हें फ्रीक्वेंसी कम करनी है। अब इसका क्या मतलब हुआ? मैंने बताया था कि हर दिन पेपर करो। अगर तुम्हारा नंबर बहुत कम आ रहा है, हर दिन मत करो। तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसा क्यों? तुम्हें हर दिन पेपर इसलिए नहीं करना है क्योंकि अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक दिन करना है, फिर एक दिन नहीं करना है, फिर एक दिन करना है, फिर एक दिन नहीं करना है, ताकि जिस एक दिन तुम नहीं कर रहे पेपर, उस एक दिन में तुम अपनी थ्योरी स्टडी कर पाओ। तुमने जब पेपर किया उसमें तुमने क्या गलतियाँ करी, क्या तुम मिस कर गए, उन चीज़ों की पढ़ाई तुम उस एक नॉन एग्ज़ाम डे पे करने जा रहे हो। एंड अभी तुम्हें फोकस करना है तुम्हारे जो मॉडरेट टॉपिक्स हैं और थोड़े जो वीक टॉपिक्स हैं,
जैसे कोई केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, बॉन्ड ऑर्डर वगैरह का, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन मान लो तुम्हें नहीं आता है, बहुत कम इनपुट पे जहाँ बहुत आउटपुट निकल जाए, उन चीज़ों पे फिलहाल फोकस करो। एंड ट्राई करो कि तुम इस वक्त मोस्टली PYQs ही प्रैक्टिस करो। गेट मार्क्स ऐप इज़ अ वेरी गुड चॉइस फॉर दैट। एंड बाय द वे, इनमें से किसी का भी स्पॉन्सरशिप नहीं है मेरे पास, इतना फेमस मैं नहीं हूँ अभी, ये सारे मैंने खुद ही यूज़ करे थे, मैं इसलिए बता रहा हूँ। ये सब करते करते तुम्हारा स्कोर जब कंसिस्टेंटली 120 110 के ऊपर जाने लग गए, तब तुम डेली पेपर लगाने लग जाना, जैसे मैंने बताया था। नाउ इन केस तुम्हारा स्कोर 130 140 के लाइन में आ रहा है, तो तुम्हें क्या करना है? इस क्राइटेरिया में फॉल करने वाले लोगों के ज़्यादातर दो केस बनते हैं, या तो तुम्हारे अटेम्प्ट्स कम होंगे, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, या तो ज़्यादा अटेम्प्ट्स पे कम एक्यूरेसी होगी। दोनों ही केस में तुम्हारी नॉलेज या तो अधूरी है या तो है ही नहीं। अगर तुम्हारी एक्यूरेसी कम है तो मोस्ट प्रॉब्ली तुम सिली मिस्टेक्स काफ़ी कर रहे हो, या फिर तुम्हें इनकम्प्लीट नॉलेज है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें जो क्वेश्चन तुमने गलत करे, उनके कंसेप्ट, उनके टॉपिक्स जो हैं, उनको रिवाइज करना है फ्रॉम एनी सोर्स। तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए, तुम वहाँ से कर लो, तुम्हें वन शॉट देखना है, तुम वहाँ से कर लो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ये काम 1-2 हफ्ते तक तुम नॉन स्टॉप करोगे, आराम से 15-20 मार्क्स तुम्हारे बढ़ जाने चाहिए। अगर तुम्हारी एक्यूरेसी ज़्यादा है, मतलब तुम्हारे अटैम्प्ट्स कम होंगे, तो तुम्हें फोकस करना है उन क्वेश्चंस पर जो तुमने अटैम्प्ट नहीं करे, बिकॉज अब वही एक चीज़ बची जहाँ पे तुम्हें ध्यान देना होगा। अब जो तुमने अटैम्प्ट नहीं करे वो तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ऑब्वियसली, लेकिन उनमें से भी तुम्हें वो क्वेश्चन छांटने होंगे जो रिलेटिवली आसान है। हमेशा हरामपना करने का सोचो, ये मत सोचो भाई कि मैं बहुत मुश्किल क्वेश्चन करूँगा, एकदम जीनियस बन जाऊँगा मैं, मत सोचो ये सब। उन क्वेश्चन पर मत ध्यान दो जो बहुत मुश्किल है। जो क्वेश्चन तुमने नहीं करे उनमें से आसान ढूंढो, है ना, उनको स्टडी करो कि इनमें क्या था जो मुझे नहीं आता था। ये चीज़ें अगेन तुम्हें 1-2 हफ्ते करना है, तुम्हारे मार्क्स फिर से बढ़ जाने चाहिए। अब अगर तुम उन लोगों में से हो जिनके मार्क्स 150 या 160 से ऊपर आ रहे, पहली बात तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बहुत 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 सही चल रहे हो अभी। एंड इस क्राइटेरिया में आने वाले जो लोग होते हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन होती है कि उनका तीनों में से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट वीक होता है, और वो जनरली या तो केमिस्ट्री होता है या तो मैथ्स होता है। फिजिक्स जनरली काफ़ी आसान आती है पेपर्स में, तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता किसी को। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सिर्फ अपने वीक पोर्शन पे एक्स्ट्रा फोकस देना है। तुम ऐसा अज्यूम करो कि टोटल पढ़ाई का 70 to 80% तुम उस वीक पार्ट में डालने वाले हो। अब तुम कैसे डालोगे? अगर तुम्हारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मतलब तुमने पढ़ाई अच्छे से करी होगी, तो मतलब तुम्हें एक्स्ट्रा रिवीजन की ज़रूरत है। तुम्हें क्या करना है? रिवीजन करो दुनिया भर के अपने शॉर्ट नोट्स या किसी के अच्छे नोट्स से, वन शॉट्स देखो, PYQs प्रैक्टिस करो। देखो, मैं जो बता रहा हूँ, आई नो कि सबका जो क्रक्स है वो सेम साउंड कर रहा है, लेकिन हर इंसान का उस क्रक्स तक पहुँचने का रास्ता थोड़ा सा अलग है। एंड अगर तुम ऐसे आदमी हो जिसका स्कोर 200 से भी ऊपर है, तो भाई तुम जो भी कर रहे हो वही करते रहो। इन केस अगर तुम प्लेटो कर गए हो तो थोड़ी एक्स्ट्रा नींद लेके देखो, या कुछ एक्स्ट्रा हार्ड क्वेश्चन ट्राई करो जो मेंस के लेवल से हल्के से ऊपर हैं, बिकॉज कभी कभी वो थोड़ा दिमाग खोलने का हेल्प करते हैं। अब कुछ चीज़ें जो हर तरह के स्टूडेंट के लिए कॉमन है, मैं वो बता देता हूँ। पहली बात तो, अगर तुम्हारी स्लीप साइकिल बुरी है या तुम कम सो रहे हो, इसको तुरंत फिक्स करो। ये कम्प्लीटली नॉन नेगोशिएबल है। गलती से भी स्लीप डिप्राइव नहीं करना है खुद को। हर दिन 7 बजे उठने की आदत डाल लो, दिस इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन। ऑल्सो ट्राई करो कि तुम्हारी तबीयत ख़राब ना हो। अब आई नो मानसून से विंटर में सीज़न चेंज हो रहा है, कईयों को साइनस होंगे, कईयों को कोल्ड वोल्ड होगा, 1-2 दिन इसमें बर्बाद होता है। जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट निकालने का ट्राई करो। तबीयत ख़राब हो तो ब्रेक ले लो प्लीज़, खुद को ग्राइंड मत करना बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम चाहते हो कि जल्द से जल्द तुम्हारी रिकवरी हो जाए ताकि तुम वापस से अपने मोमेंटम में आ जाओ। एंड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यार, जो कि मैंने थोड़ी देर में करी थी लेकिन मैंने कर ली थी, थैंक गॉड। कुछ टाइम के लिए फालतू काम छोड़ दो। जैसे अगर तुम गेम्स खेलते हो या बहुत नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हो तो बंद कर दो कुछ महीनों के लिए। अच्छे कॉलेज में चले जाओ, फिर खेलते रहना, जो मन करे देखते रहना, जब तुम्हें टाइम मिलेगा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा फिर भी, बट इसके कंपैरेटिवली तो काफ़ी कम रहेगा। अब मैंने लाइफ फोकस चीज़ें बता दी, अब मैं टेस्ट पे आ जाता हूँ वापस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे कई फ्रेंड्स नहीं करते थे, एंड मैं वो करता था, इसलिए मुझे कैच मिल गया। मैं हमेशा ट्राई करता था कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री मिला के 1 घंटे के अंदर हो जाए, ताकि मैं मैथ्स को डेडिकेट 2 घंटा दे पाऊँ। बिकॉज यू नो कि मैथ्स काफ़ी लेंदी, ट्रिकी और हार्ड टाइप्स आती है, फिज़िक्स केमिस्ट्री जनरली बहुत आसान आता है। कोशिश तुम्हारी भी यही होनी चाहिए कि 1 घंटा या मैक्स टू मैक्स 1.25 घंटा में तुम्हारा फिज़िक्स केमिस्ट्री दोनों हो जाए। देन बचा कुचा घंटा तुम आराम से मैथ्स कर सकते हो, बिकॉज मैथ्स में कैलकुलेशन मिस्टेक्स का बहुत स्कोप होता है।
उसमें चीज़ें स्ट्राइक नहीं कर पाती जल्दी, एंड इसलिए तुम्हें वहाँ पे टाइम चाहिए। एंड ये सोच के पेपर मत करो यार कि 3 घंटे में तुम्हें 75 क्वेश्चन करना है। तुम्हें 3 घंटे में 75 क्वेश्चन नहीं करने हैं, तुम्हें 3 घंटे में सिर्फ 45, 50, 55 इतने ही क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि आई डोंट थिंक कि जो भी वीडियो देख रहा है उनमें से किसी का भी टारगेट होगा कि 300 मार्क्स लाने। बिकॉज जो लड़का 300 मार्क्स लाने वाला होगा वो वीडियो नहीं देख रहा होगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर किसी के मार्क्स 200 के लाइन में आ रहे हैं तो तुम ट्राई करो कि तुम अटेम्प्ट्स को थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ। 50 का 55 करो, फिर 50, 55 का तुम 60 तक जाओ धीरे धीरे। हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पीछे मत भागो। नाउ इन केस तुम्हें नहीं पता कि रिवीजन वगैरह कैसे करना है, कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए सबसे सेक्सी वाली लिस्ट लेकर आया है। तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लिस्ट सुन लो, देन डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सबकी लिस्ट, सबका लिंक एक साथ मिल जाएगा, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, भागने की कहीं ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो टेस्ट, मॉक टेस्ट, PYQ कहाँ से करने हैं, मैथोंगो का बताया था मैंने, और एग्ज़ाम साइड, ये दोनों मैं रेकमेंड करता हूँ। गेट मार्क्स ऐप भी काफ़ी अच्छा है PYQs के लिए। अब चैनल्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो सिंपली कंसाइज। मोस्टली जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं मेंस के एग्जाम में, जो आसानी से तुम्हें +4 मार्क्स देते हैं केमिस्ट्री में, जैसे बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन हो गए, केमिकल बॉन्डिंग के छोटे छोटे टॉपिक हो गए, ऑर्गेनिक के छोटे छोटे टॉपिक हो गए, इनका काफ़ी अच्छा कंटेंट इस चैनल पे है। मेरी केमिस्ट्री अगर अच्छी हुई है तो उसमें इस आदमी का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। मिशन JEE। अब ये चैनल मैंने ऐसे फॉलो नहीं करा था, लेकिन इसमें विनीत गर्ग नाम से एक एजुकेटर है, एंड उन्होंने प्लेलिस्ट बनाई हैं कुछ बहुत ही अच्छे बुक्स की। जैसे मैंने ब्लैक बुक और समीर बंसल रिकमेंड करी थी, इन दोनों के सॉल्यूशंस हैं उस प्लेलिस्ट में। एंड जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं क्या करता था, मैं डेली सुबह उठता था, ये प्लेलिस्ट चलाता था, क्वेश्चन जैसे जैसे आते थे मैं खुद अटेम्प्ट करता था, देन सोल्यूशन देखता था। इससे क्या होता था, इससे सुबह के 1-1.5 घंटे में ही मैंने पहली बात तो बहुत सारे क्वेश्चन लगा लिए थे, प्लस मैक्सिमम टाइम सिंस वो अलजेब्रा होते थे, कई बार मेरा अप्रोच अलग होता था एंड एजुकेटर का अप्रोच थोड़ा अलग होता था, तो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं 2 तरीके सीख लेता था। प्लस विनीत गर्ग सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लाइक बहुत ही पेशेंस के साथ। हाईली रिकमेंडेड, प्लीज चेक इट आउट। JEE नेक्सस, इधर से मैंने मोस्टली मैथ्स और केमिस्ट्री देखी थी, काफ़ी अच्छे वन शॉट्स थे, और मैंने मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस यहीं से देखे थे। कई बार मैं बहुत थका रहता था तो मैं लेट के खाली मूवी की तरह केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देख लेता था, एंड वो भी कभी कभी काम आ जाते। वोरा क्लासेस, साक्षी दीदी ने इतने सारे वन शॉट अपलोड कर रहे हैं ना कि मैं क्या बताऊँ केमिस्ट्री में, और मैं मोस्टली इनसे रिवीजन किया करता था। जैसे 6-7 घंटे की वीडियो है, वन शॉट है, पहले तो मैं 2x पे लगाता था, मोस्टली लगा लेते हैं लोग, फिर मैं स्किप कर लेता था कई टॉपिक जो मुझे आते थे। अगर मुझे फील होता था कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मुझे नहीं आता, वहाँ मैं थोड़ी स्पीड कम कर लेता था, मैं पेशेंस से सुन लेता था, देन मैं आगे बढ़ जाता था। मैं सिर्फ रिसोर्सेज बता रहा हूँ यार, तुम्हें यूज़ कैसे करना है वो कम्प्लीटली तुम्हारे ऊपर है। JEE वाला भाई कसम से वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स। अगर ये नहीं होता मैं पागल हो जाता, मैं सठिया जाता, मैं सही बता रहा हूँ। अगर JEE हुआ है ना मेरा, इसका बहुत बड़ा हाथ है, सही में इसका बहुत बड़ा हाथ है। मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, और तुम में से कई लोग इसको यूज़ कर रहे हो ऑलरेडी। इनविजिबल मैकेनिक्स, ये बंदा बहुत कूल है भाई। मेंस और एडवांस दोनों के लिए फिजिक्स मैथ्स का कंटेंट इसने डाल रखा है, यानी डालता भी रहता है। आई हाईली रिकमेंड दिस, मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में बहुत बहुत हेल्प करी है इस चैनल ने। फिजिक्स गैलेक्सी, इसमें फिजिक्स की मेनली मैंने चेकलिस्ट और इलस्ट्रेशंस देखे थे, एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं बाय द वे। तुम्हें एक प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी फिजिक्स के हर चैप्टर के हर कंसेप्ट की, ताकि तुम एक ट्रैक रख पाओ कि तुम्हें सब कुछ आता है। ऑल्सो अनियन फिजिक्स नाम से भी कई प्लेलिस्ट हैं जिनसे तुम चीज़ें सीख सकते हो, एंड इट वॉज वेरी गुड, मैंने खुद रेफर करे थे कुछ। एंड जैसे जैसे एग्जाम पास आता है, आशीष सर कुछ गाइडेंस वीडियोस भी शेयर करने लग जाते हैं, जो कि इन जनरल एज अ मेंटोरशिप काम कर सकती है। विक्रम विद्यापीठ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक काफ़ी बढ़िया बुक है, MS चौहान, एंड विक्रम सर ने उसके सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट डाली हुई है, कई सारी, हर चैप्टर के अलग अलग। एंड ट्रस्ट मी, उस प्लेलिस्ट ने मेरी ऑर्गेनिक को इतना अच्छा करा है जितना और कुछ भी नहीं कर पाया। आज अगर ऑर्गेनिक का मैं एक क्रेडिट दूं किसी को तो वो विक्रम सर को जाएगा। प्लीज़ चेक इट आउट, बहुत ही बढ़िया है वो। एंड देखो, एग्ज़ाम जैसे पास आता रहता है, 1-2 महीने बचे रहते हैं, इस टाइम रिवीजन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिर्फ इन दोनों पे अपना मोस्टली फोकस डालो। थोड़ा थोड़ा तुम अगर थ्योरी पढ़ रहे हो कुछ नया छोटे छोटे टॉपिक का, तो ऐसा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गिवन कि वो छोटे टॉपिक है।
एंड एज ऑलवेज कुछ ऑनरेबल मेंशंस मैं करूँगा, जैसे कि अपनी कक्षा। इस चैनल का कंटेंट यार जनरली बोर्ड्स के लिए होता है, लेकिन अगर तुम्हारे बेसिक्स वीक हैं किसी भी टॉपिक में तुम यहाँ रेफर कर सकते हो। एंड अगर तुम्हारे बोर्ड्स पास आने वाले, तुम 12th क्लास के स्टूडेंट हो, तो ये काफ़ी अच्छा रिसोर्स है, यू कैन यूज इट। JEE सिंप्लीफाइड, ये चैनल कोई मेन स्ट्रीम कंटेंट नहीं डालता यार एज सच, कोई JEE के स्टूडेंट के लर्निंग के लिए, लेकिन गाइडेंस वीडियोस काफ़ी हैं। एंड कुछ वीडियोस में बहुत अतरंगी क्वेश्चंस का जिक्र हो जाता है, जो कि मुझे काफ़ी एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग लगता है। कंपटीशन, इसके लेक्चर्स बहुत हाई क्वालिटी हैं पुराने वाले कसम से। फिज़िक्स में भी जो नए PYQ सर कराते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कराते हैं। एंड मेरी कोनिक आज सिर्फ इसलिए अच्छी है क्योंकि मैंने इनके पुराने लेक्चर्स से देखी थी। मैं बाइनोमियल के रिविजन्स भी उन्हीं से करता था, ऐसे भगा के। कसम से बहुत अच्छे क्वालिटी के लेक्चर हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही यार। अगर तुमको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, उनके भी काम आएगा। मैं कभी शेयर करने के लिए बोलता नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पढ़ाई करो जाके अब। ऑल द बेस्ट।